जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कथा एवं यमुना जी में स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और यमुना जी की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर धार्मिक कथा यह है कि यमुना सूर्यदेव और संज्ञा की पुत्री थी। सूर्यदेव की दो संतानें हुईं, यमराज और यमुना। जब सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा तप करने के लिए गई, क्योंकि वो सूर्य देव का ताप सहन नहीं कर पा रही थी, तो अपनी छाया को सूर्यलोक में छोड़कर गई थी। ये बात किसी को ज्ञात नहीं थी, लेकिन जब छाया के शनि और ताप्ती संतानें हुई तो यम और यमुना से उनका व्यवहार बदल गया। माता से विमाता जैसा व्यवहार से खिन्न हो यम ने यमलोक में रहना शुरू कर दिया। तब यमुना गौलोक चली गई और वहाँ से धरती पर आ गई। धरती पर यमुना कृष्ण की चौथी पटरानी हुई। कृष्ण के बालपन की ज्यादातर लीलाएं यमुना नदी के तट पर ही की हैं। कृष्ण यमुना को कालिंदी नाम से पुकारते थे। जब कृष्ण जन्म के बाद वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल ले जाने लगे, तब यमुना में उफान आ गया और जल स्तर बढ़ने लगा। ये देखकर कृष्ण ने अपना पांव नीचे किया। तब श्री कृष्ण के चरण छू नदी का जल शांत हो गया। एक बार जब यमुना जी से मिलने भाई यमराज आए तो बहन ने उनको तिलक किया और भाई ने वरदान मांगने को कहा। तब यमुना जी ने ये वरदान लिया कि जो भाई बहन आज के दिन मुझ में स्नान करें वो यमलोक को नहीं जाएंगे। भाई यम ने बहन यमुना को वर दिया कि जो भाई बहन आज के दिन तुम में स्नान करेगा वो मेरे लोक को नहीं आएंगे। आज भी सैकड़ों श्रद्धालु यमुना जी में स्नान करते हैं। तो यह थी माँ यमुना की कहानी। एक अन्य कथा के अनुसार आइए जानते हैं यमुना का जन्म कैसे हुआ। द्वापर युग में भगवती यमुना का आविर्भाव चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन हुआ था। अतः यह पावन तिथि यमुना जयंती के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ब्रजमंडल में प्रतिवर्ष यह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मार्कंडेय पुराण के मतानुसार गंगा यमुना सगी बहनें हैं। जिस तरह गंगा का उद्गम गंगोत्री के समीप स्थित गोमुख से हुआ है, उसी तरह यमुना जी जब भूलोक में पधारी तब उनका उद्गम यमुनोत्री के समीप कालिंद गिरी से हुआ। प्रचलित पौराणिक कथा। द्वापर युग में श्री कृष्ण लीला के समय सर्वेश्वर श्री कृष्ण एवं यमुना जी के पुनर्मिलन का वृतांत कुछ इस प्रकार है। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर घूमने गए। यमुना तट पर एक वृक्ष के नीचे दोनों विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण को ध्यान मग्न देखकर अर्जुन टहलते हुए
यमुना के किनारे कुछ दूर निकल गए। वहां उन्होंने देखा कि यमुना नदी के भीतर स्वर्ण एवं रत्नों से सुसज्जित भवन में एक अति सुंदर स्त्री तप कर रही है। अर्जुन ने जब उससे परिचय पूछा तो उसने कहा, मैं सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी हूँ। भगवान श्री कृष्ण के लिए मेरे मन में अपार श्रद्धा है और मैं उन्हीं को पाने के लिए तप कर रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अर्जुन ने वापस लौटकर यह वृतांत श्री कृष्ण को सुनाया तो श्याम सुंदर ने कालिंदी के पास जाकर उन्हें दर्शन दिया और उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने सूर्यदेव के समक्ष उनकी पुत्री कालिंदी यमुना से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ कालिंदी का विवाह कर दिया। इस प्रकार वह द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पटरानी बन गई। ब्रजमंडल की आराध्या, भगवान श्री कृष्ण की प्रिया यमुना ब्रजमंडल की आराध्या हैं। ब्रजवासी इन्हें नदी नहीं बल्कि साक्षात देवी ही मानते हैं। मथुरा के विश्राम घाट तथा वृंदावन के केसी घाट पर प्रतिदिन होने वाली यमुना जी की आरती में असंख्य श्रद्धालु भाग लेते हैं। ब्रज में आने वाला हर तीर्थयात्री यमुना जी का पूजन करके उन्हें दीपदान अवश्य करता है। मनोरथ पूर्ण होने पर भक्तगण अनेक साड़ियों को जोड़कर यमुना जी को चुनरी चढ़ाते हैं। ब्रजमंडल में ठाकुर जी का स्नान तथा उनके भोग की तैयारी यमुना जल से ही होती है। श्री नाथ जी का श्री विग्रह ब्रज से मेवाड़ भले ही पहुँच गया हो, पर उनकी सेवाओं में केवल यमुना जल का ही प्रयोग होता है। आज भी मथुरा से नित्य यमुना जल सुरक्षित पात्रों में भरकर श्री नाथ द्वारा भेजा जाता है। यमुना जी का वाहन कछुआ है।